आप सभी सम्मानित महिलाओं एवं पुरुषों को जय भीम, नमो बुद्धाय। आज मैं एक छोटा सा वीडियो बनाने जा रहा हूँ होली के माध्यम से। और मैं अपने बच्चों को, मेरे बच्चे बैठे हैं, मैं उनकी फोटो आप लोगों को नहीं दिखा सकता हूँ, समाज में भी शेयर नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैंने किया है। तो मैं आज होली के माध्यम से, होली के लिए और होली का त्यौहार के मनाने के लिए मैं अपने बच्चों से मना करता हूँ। मना करने के साथ साथ मैं अपने बच्चों को उनको बताना चाहता हूँ, कि देश के बच्चों को भी बताना चाहता हूँ कि सम्मानित सभी महिलाओं को, अपने देश की महिलाओं को, अपने समाज की महिलाओं को, बहन बेटियों को मैं बताना चाहता हूँ। लखनऊ के पास में हरदोई ज़िला है। हरदोई ज़िला के हमारे ही समाज से एक राजा थे, हिरण्यकश्यप। दो भाई थे, हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप के एक बेटा था जिसका नाम था भक्त प्रहलाद। उनकी एक बहन थी जिसका नाम था होलिका, जिसको आज फागुन पूर्णिमा के दिन उसको जलाते हैं, जिंदा जलाते। आखिर क्यों, ऐसा क्यों? तो जो हमारी वो बहन थी होलिका, वो अपने भतीज को यानी भक्त प्रहलाद को बहुत चाहती थी। और फागुन पूर्णिमा के दिन उसकी शादी तय हो गई थी होलिका की। उसी दिन अपने भतीजे से वो मिलने गई थी। जब भतीजे से मिलने गई थी तो वहाँ क्या हुआ कि वहाँ आर समाज वालों ने, तो भक्त प्रहलाद के दोस्तों ने उसको दारू की लत पिला के दारू की लत लगा दी। और दारू के नशे में वो लोग धुत थे। तो जब होलिका पहुंचती है, तो बेटे ध्यानपूर्वक सुनना, जब होलिका पहुंचती है तो भक्त प्रहलाद इतना नशे में होता है कि वो अपनी बुआ को नहीं पहचान पाता है। जब वो पहचान नहीं पाता, नशे में होता है, तो उसके जो यार दोस्त थे वो भी नशे में थे। उन लोगों ने क्या किया कि होलिका के साथ भी बलात्कार किया। बलात्कार करने के बाद उनको डर हो गया कि अगर राजा को पता चल गया, हिरण्यकश्यप को पता चल गया, तो उनको जिंदा दफना देगा, जला देगा, मार देगा। उनके डर से, राजा के डर से उन्होंने होलिका को जिंदा जला दिया। जब जिंदा जला दिया, इसके बाद राजा को भी पता चला। राजा को पता चला तो उन लोगों को क्या किया राजा ने कि उनको जूते की माला डाल के, कीचड़ पोत के, काला मुंह करके पूरे राज्य में उनको घुमाया। तिलक से, मतलब जो है तलवार से उनको तिलक लगाया। उसमें एक तरफ लिख दिया एक तरफ लिख दिया वीर, कि यार तुम लोग वीर नहीं हो। उसका नाम दिया गया वीर, जिससे आप लोग तिलक करते हो। तो सुबह से जो मैसेज आ रहे हैं मेरे पास होलिका की बधाई के लिए, तो मेरे समाज के पढ़े लिखे शिक्षित व्यक्ति, बहुत अच्छे ज्ञानवान मूर्ख हो, तो मैंने कल भी वीडियो बना के भेजा था, तो मुझे बधाई न दें। आज बधाई दे रहे तो उसकी बात सुनो। हमारी ही बहन बेटी का बलात्कार किया। हमारी ही बहन बेटी के साथ में आर समाजों ने मुँह काला किया। और आज अपनी बहन बेटी की इज्जत, बलात्कार, आबरू लुटवाने के बाद आप स्वयं मुँह काला करके क्या दिखाना चाहते हो? क्या बताना चाहते हो भारत देश को? आखिर क्या साबित करना चाहते हो? तुम्हारी बहन बेटी के साथ में बलात्कार हुआ, तुम्हारी बहन बेटी के साथ उन लोगों ने, कुत्तों ने मुँह काला किया, और आज आप स्वयं मुँह काला करके हमको बधाई देते हो, हम लोगों को बधाई देते हो। तुम लोगों को बड़ी खुशी होती है। हमारे ही महापुरुषों को मार मार के हमारे ही त्यौहार मनवा रहे हैं, तुम लोग बड़ी खुशी से मनाते हो, राम राम करते हो। राम ठीक है, मैं मानता हूँ तुम्हारे राम थे, राम तो सब जानते थे ना। राम के बगैर तो पत्ता नहीं हिलता, कहते थे लोग। अगर बताइए उस राम का मैं क्या करूँ? आपने राम को आप संभाल के रखिए। जिस राम को अपनी पत्नी पे भरोसा नहीं है, उसकी अग्नि परीक्षा ली गई। क्या जानता था वो राम? आप तो कहते हो राम सब कुछ जानता है, उसके बगैर पत्ता नहीं हिलता। तो राम को ये पता नहीं था कि मेरी बीवी, मेरी पत्नी कैसी है, अच्छी है या बुरी है? लेकिन उसका अग्नि परीक्षण लिया गया। सती प्रथा का हमारे नाम दिया गया, पति मर जाए और उसको जिंदा जला दे। देवदासी प्रथा चली आ रही। अभी भी कई राज्यों में ऐसा है कि हमारी ही समाज की महिलाओं को तन ढकने का अधिकार नहीं था। तन ढकने का अधिकार नहीं था। वो सम्मान हमारे बाबा साहब ने हमको दिलवाया कि आज हमारी महिला
पढ़ लिख कर हमारी बहन बेटी आज IAS है, PCS है, डॉक्टर है, मास्टर है, चपरासी है, CM है, प्रधानमंत्री तक बनी महिला। बाबा साहब ने वो अधिकार दिया उनको। महिलाओं को लिए, महिलाओं को सबसे बड़ा सम्मान हमारे बाबा साहब ने दिया। आज आप लोग मूर्खता का परिचय देते हैं। मेरे मना करने के बावजूद मुझे आप होली की नवरात्रि की बधाइयाँ देते हैं, हमको दुख होता है। तो ये अपनी बधाइयाँ अपने पास रखें, मूर्खता का परिचय न दें, काला मुंह करवाते रहिए। आप लोग इसी लायक हैं और नालायक भी हैं, तो उस लायक बनिए जो अपने इतिहास को पढ़िए, अपने भूगोल को पढ़िए। मेरे बेटों, मेरे बच्चों, मेरी बात को ध्यान रखना। बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएँ पढ़िए, गूगल में सर्च करिए, 22 प्रतिज्ञाएँ हैं। आप लोगों को मैं बताता भी रहता हूँ बीच बीच में। बाबा साहब ने आपको संविधान में 395 अनुच्छेद दिए हैं, उनको पढ़िए, विचार करिए आप। बाबा साहब ने महिलाओं के लिए सबसे बड़ा क्या किया? बाबा साहब ने खाली संविधान नहीं लिखा, बाबा साहब ने महिलाओं के लिए बराबर का अधिकार लिखा, अधिकार दिया। माता सावित्रीबाई फूले थी, उन्होंने कितना बड़ा संघर्ष किया। आज हमारी महिलाएं डरती हैं, आज अब हमारी बहन बेटियाँ डरती हैं। बच्चों, तुम लोग न डरा करो, निडरता से रहो, निडरता से पढ़ाई लिखाई करो, शिक्षित बनो, संघर्ष भी करो। सावित्रीबाई फूले, माता सावित्रीबाई फूले जाति की पढ़ाने, कीचड़ मारते थे लोग, पत्थर मारते थे, तरह तरह की बातें करते थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारा और अपनी समाज की महिलाओं को उन्होंने शिक्षित किया और शिक्षित करने का बीड़ा भी उठाया और उन्होंने कार्य किया। आज उसी माता सावित्रीबाई फूले का इतिहास में नाम है, भूगोल में नाम है, संविधान में नाम है। तो आप थोड़ा समझने की कोशिश करिए। मैं खास करके अपनी बहन बेटियों को ये बात कहना चाहता हूँ कि आप की ही वजह से हमारे भाई बहन भी काला मुँह करके रोड पे घूमते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता, दुख होता है बात का। और मैं ज़्यादा आपका समय न लेते हुए बस यही कहूँगा कि मुझे होली की और नवरात्रि की बधाइयाँ न दें। उस बधाई देने के पहले आप लोगों को उसके बारे में जानकारी होना चाहिए। अगर जानकारी नहीं है तो किसी से लीजिए, और नहीं है, अगर जानकारी अच्छी है तो ही मुझे बधाइयाँ दीजिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को प्रणाम देता हूँ और आप सभी सम्मानित महिलाओं एवं पुरुषों को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत, जय संविधान।